concentration of reactant reactants becomes reduced. Concentration of reactants reduce to half of its initial concentration. या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 50% of reactants are converted into product. ये होता है ना हाफ लाइफ टाइम होता है जहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है आधा हो जाता है। क्या होता है आधा का मतलब किसमें चला गया प्रोडक्ट में चला गया। तो ये होता है बेटा डिफिनिशन हाफ लाइफ का। ठीक है अब देखिए हाफ लाइफ क्या होता है। जैसे ध्यान समझिएगा अब बेटा अगर हम बात करें जब t0 था जब टाइम 0 था उस समय कंसंट्रेशन जो था वो क्या लेते हैं हम ए नॉट कंसंट्रेशन। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन क्या था ए नॉट कंसंट्रेशन। बट जब t इक्वल टू t हाफ लेंगे जब t इक्वल टू क्या हो जाएगा आधा t हाफ या t 50% उस समय जो AT का कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेशन एट टाइम t ये होता है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। अब देखिए इसी इक्वेशन को क्या करिए इसी चीज को आप रख दीजिए। अभी हमने पढ़ा था रिलेशन t इक्वल टू 1/k a नॉट माइनस AT कंसंट्रेशन एट टाइम 0 और कंसंट्रेशन एट टाइम t। अब बेटा जब इस इक्वेशन में t इक्वल टू हमने क्या कर दिया t क्या कर दिया t ये हो गया 1/k यहां से हो गया बेटा a नॉट माइनस AT क्या कर दीजिए a नॉट बाई 2। तो a नॉट बाई 2 क्या हो गया 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा 1 a नॉट बाई 2। तो यहां से भी यहां का रिलेशन क्या आया आपका ये आ गया a नॉट बाई 2k a नॉट बाई 2k। ठीक है t आपका रिलेशन सबसे मींस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं क्या है पूछता है कि किस ऑर्डर के लिए किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए या जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या रिलेशन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन होता है इनिशियल। तो बताइए हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेटा। ठीक है टी हाफ इक्वल टू a नॉट बाई 2k। तो यहां से हम क्या बोलेंगे फॉर जीरो सिर्फ इसीलिए होता है हाफ लाइफ नहीं होता फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है जो टी हाफ होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा तुरंत पहचान होगी जहां भी ऐसा सेंटेंस मिले कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन तुरंत क्या कौन सा ऑर्डर जीरो ऑर्डर कौन सा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है ये रिलेशन मिलता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बेटा a नॉट या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/k ये रिलेशन आया है। ठीक है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है लिख लीजिए पर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ अगर इसका ग्राफ इनका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें किसके बीच में बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक ग्राफ आता है। अगर हम यही बनाते रहे ग्राफ किसके लिए आता है बेटा कहता है कि टी हाफ वर्सेस किसके बीच में ए नॉट कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते तो अभी हमने पढ़ा कि टी हाफ इक्वल टू क्या होता है a नॉट बाई 2k क्या होता है a नॉट बाई 2k। ठीक है तो बेटा ये हो गया हमारा y। ठीक है और ये क्या हो जाएगा mx प्लस c। तो क्या कोई इंटरसेप्ट होगा इंटरसेप्ट जीरो है तो बेटा कैसे ग्राफ
इसमें भी सी है, ऊपर पे तो इंडिपेंडेंट है कंसल्टेशन का। कंसल्टेशन में कहाँ डिपेंड कर रहा है, जीरो